क्योंकि पहला जो ग्रहण लग रहा है वो खान साहब के लिए लग रहा है 7-8 सितंबर की दरमियानी शब को उनकी ठीक है। औलाद के घर में। मंगल को रिलेट करता है, जंगो जदल को रिलेट करता है, अस्करी क़यादत को रिलेट करता है। अच्छा। और जो अगला ग्रहण लगेगा 21 और 20 और 21 की दरमियानी शब को, वो ग्रहण खान साहब के ज़ायचे, उनके बहुत सारे मुतअद्दिद स्कैंडल्स निकल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हुकूमती चेहरे जो कि अभी आपको इक़्तिदार में बैठे हुए नज़र आएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाजरीन। हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से जो आज टॉपिक करना है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। वो टॉपिक है जी पाकिस्तान के हालात और दुनिया के हालात, जंगों के हालात और कुदरती आफात। आज की तारीख में जो आने वाला बुनेल में जो क्लाउड ब्लास्ट वाला जो सीन हुआ, उसमें 200 से ऊपर कई जाने गई हैं और काफ़ी तबाही हुई है। गाड़ियों को हमने तैरते हुए देखा। गाड़ियाँ तैर रही थीं और पानी का एक बहुत बड़ा रेला जो कई क्या कहते हैं कि गाँवों को उड़ा के ले गया। मगर अभी ये तबाही कम नहीं, ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पे ये तबाही और भी होगी और इससे ये कितना-कितना असर होगा। इसी में एक जो इमदादी हेलीकॉप्टर था, उसी रेले में उसके वो भी यहाँ पर जो-सा है गिर गया और उसकी भी तबाही हो गई। उसकी वजह से भी कही मैं इन सबसे बात करूँगा जी इमरान खान साहब के ज़ायचे की कि खान साहब का ज़ायचा क्या कह रहा है? क्या इसमें कोई तब्दीली है? खान साहब के लिए आसानियाँ हैं और हुकूमत के लिए बहुत सारी सुनने को आ रहा है जी चेहरे बदलने का टाइम आ गया। खान साहब से पूछेंगे जी ज़ायचे में है ऐसा कि क्या चेहरे बदल रहे हैं और खान साहब के लिए आसानियाँ हैं? खान साहब से पूछेंगे जी दुनिया में जंगें, पाकिस्तान के हालात और ये कुदरती आफ़ात, इनका सिलसिला कब तक है? क्योंकि थोड़ा अर्सा पहले भी ज़बरदस्त किस्म की कुदरती आफ़ात आई पाकिस्तान में और इंडिया में भी, और इस तरह आग लगने के वाक़यात और जहाज़ गिरने के वाक़यात भी बहुत सारे हो चुके हैं। आगे ये कब तक और कब तक ये सिलसिला चलेगा? कब तक ये मुसीबतें इस तरह रहेंगी? जान साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम है, एहसान है भट्टी साहब। और बड़े अफ़सोसनाक वाक़या जो कि बिल्कुल। इस वक़्त बुनेर केपीके में हुआ रिसेंटली, जिसमें मुतअद्दिद लोगों की हलाकतें हैं, जिनमें बच्चे भी हैं और रेस्क्यू करने वाले एहलकार भी हैं, इवन हेलीकॉप्टर भी है। और इस एतबार से ये तसलसल जो चल रहा है, आपको याद होगा कि हम लोगों ने मार्च के प्रोग्राम्स में एक प्रोग्राम किया था। मार्च में लग रहा था एक मुकम्मल शमसी ग्रहण, हुँ। और वो ग्रहण लग रहा था पाइसेस में। और पाइसेस जो है वो चूँकि रूल करता है वाटर एलिमेंट को, और वहाँ पे ग्रहण के साथ कुछ 6 सितारे जो है वो मज़ीद इकट्ठे हो रहे थे। और उन 6 सितारों का इकट्ठा होना जो है, इस चीज़ के बारे में मुतअद्दिद उस टाइम के ऊपर प्रेडिक्शंस भी की गई थी, बात भी की गई थी कि किसी बहुत बड़ी चीज़ को पूरी दुनिया में इम्पैक्ट करेगा। और जिस तरह की कि 6 सितारे जब लास्ट टाइम इकट्ठे हुए थे, 5 सितारे इकट्ठे हुए थे, तो कोविड आ हुँ। गया था। बिल्कुल, पूरी दुनिया उससे मुतासिर हुई थी। बिल्कुल। इसी तरह ये जो इम्पैक्ट अभी आया है, इसमें ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ये आपको लहर जो है वो नज़र नहीं आएगी। ये लहर आपको मुल्क पूरी दुनिया के मुतअद्दिद मुल्कों में नज़र आएँगी। बिल्कुल। इस चाहे वो जंगी सूरत हाल की सूरत में हो, चाहे वो ज़लज़लों की शक्ल में हो, जो कि रशिया में भी आप देखें तारीख़ का कितना बड़ा बिल्कुल, ज़लज़ला 8.8 जो है का। वो आया है। बिल्कुल। या वो सैलाबी शक्ल में हो, और एक नई चीज़ जो कि अब इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई है, और इस नए फ़िनोमेनन की तरफ लोगों को एकदम से तवज्जो हुई है। क्योंकि अब तक रिसेंटली मेरे ख़्याल से बरसगीर में ही 2 वाक़यात हो चुके हैं। यानी कि पहले एक इंडिया में हुआ था, अब ये यहाँ पे हो गया बनेर में, कि क्लाउड का बर्स्ट होना। क्लाउड का बर्स्ट होना जो है वो सैलाब से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। क्योंकि सैलाब जो है वो तो आपको पता है पहाड़ों से, जब बारिशें हो रही हैं तो पहाड़ों से वो पानी आएगा, और बिल्कुल, आपको एक माइंड सेट होता है। बिल्कुल, जिस तरह हमारे यहाँ पे लास्ट टाइम वाक़या हुआ था हुंज़ा में, कि पूरी फैमिली की फैमिली जो है वो उस सैलाब के रेले की नज़र हो गई थी। बिल्कुल। सैलाब का किसी तौर के ऊपर कुछ लोगों को ज़हन में होता है कि ये मौसम है, इन मौसमों में बरसात होगी और सैलाब आएँगे, और कोई चीज़ें आप एहतियात में कर लेते हैं। और इस बारे में लोकल जो हैं उनको बहुत अच्छे अंदाज़ में आइडिया होता है। बिल्कुल। लेकिन जो क्लाउड बर्स्ट है, ये एक कुदरती आफ़त है। कुदरती आफ़त है, और इस एतबार से अब इस चीज़ के बारे में एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि कितने तसलसल से कुदरती आफ़ात का आना, हुँ। ज़लज़लों का आना, क्लाउड बर्स्ट होना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं न कहीं पे इंसानियत जो है वो गुमराही के रास्ते में बड़ी तेज़ी से राग़िब है। इसी एतबार से आपको अलार्मिंग सिचुएशंस बार-बार अल्लाह की तरफ से दी जा रही हैं कि अगर ये गुमराही का रास्ता आपका डी ट्रैक जो हुआ है, ये दोबारा से ट्रैक के ऊपर आप ना आए वहदानियत की तरफ,
और अल्लाह की रग़बत की तरफ, तो चीज़ें मज़ीद डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर वर्स्ट होने की तरफ जाएँगी। बिल्कुल। अब इसमें अगर हम लोग इसको प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के तौर के ऊपर देखें, तो जो मार्च का मैंने आपको लिंक्ड बीच में ऐड किया है, हमारे वो प्रोग्राम्स अभी भी आपके चैनल पे मौजूद होंगे। हमारे जो सुनने वाले हैं जाके उन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं कि उनमें ये चीज़ बताई गई थी कि वाटर एलिमेंट में इन सितारों का इकट्ठा होना पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पे पानी की शक्ल में तबाहियाँ लेके आएगा। अब रिसेंटली तौर के ऊपर आपको पता है कि हम जो मौजूद हैं मंथ ऑफ अगस्त में, सितंबर के महीने में इस साल का मुकम्मल कमरी ग्रहण लग रहा है, और वो ग्रहण लग रहा है एयर एलिमेंट के अंदर। सेकेंडरी तौर के ऊपर 20-21 तारीख की दरमियानी शब को इस साल का आखिरी शमसी जुज़वी ग्रहण लग रहा है, और वो लग रहा है अर्थ एलिमेंट के अंदर। ग्रहण जो होते हैं वो अपने होने से 1 महीना पहले असरात देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब ये जो ग्रहणों का असर है, और उसके बाद यहाँ पे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन और पिछले जो ग्रहणों का इम्पैक्ट और 6 सितारों का यकजा होना, पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जंगों का, हुँ। फ़लस्तीन में कहत साली का मामला हो, या फिर इंडिया पाकिस्तान की भी वॉर इसमें उसी रीजन में आ गई। मार्च में कॉम्बिनेशन बन रहा है, अप्रैल में आपकी वॉर हो जाती है। तो ये तसलसल जो है ये पूरा 1 साल जारी रहेगा। अभी जो ग्रहण आ रहे हैं, ये ग्रहण मज़ीद और ज़्यादा शदीद तबाहियों की तरफ लेके जा सकते हैं। मज़ीद और ज़्यादा शदीद जंगी सूरत हाल की ख़राबी की तरफ लेके जा सकते हैं। इंसानियत जो है वो मज़ीद और ज़्यादा अलमनाक हादसों की तरफ जा सकती है। कहोगे हम पाकिस्तान में हैं तो हमारे पास पाकिस्तान की ख़बरें जो है वो फ़ौरन आती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा इंटरनेशनल मीडिया को टच करें, तो पाकिस्तान की जो ख़बरें अभी हम लोग बुनैर के वाक़ये के ऊपर अफ़सोस कर रहे हैं, दुःख का इज़हार कर रहे हैं। यहीं पे वाक़यात कुछ दिनों पहले, कुछ हफ़्तों पहले चाइना में भी हो रहे हैं, हुँ। यूरोप के बहुत सारे ममालिक में हो बिल्कुल। रहे हैं, टर्की फिर में आग उसके लगने बाद के वाक़यात। टर्की में हो रहे हैं, फिर उसके बिल्कुल। बाद यूएस की बहुत सारी स्टेट्स में सैलाबी कैफ़ियत हुई है। तो ये बिल्कुल। वो चीज़ें हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं न कहीं पे बड़ी शिद्दत के साथ चल रही हैं, जो कि पहले इतनी शिद्दत वाली चीज़ें नहीं होती थी। हुँ। तो ये पूरा साल, क्योंकि 9 नंबर का साल है, इस बारे में भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत सारी वीडियोज़ की कि 9 नंबर के साल में क्या हो सकता है। 9 का ताल्लुक है मार्स के साथ, मरीख़ है, पूरी एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी पोज़ीशंस में जो प्लैनेट्स हैं, उनका वॉर लॉर्ड है। यानी कि जंगो-जदल का सितारा है, लड़ाई-झगड़े का सितारा है। तो 9 नंबर का साल है, और 9 के अकॉर्डिंगली मरीख़ जो है वो एक ही चीज़ डिमांड करता है, और वो है ब्लड। क्योंकि खून जो है वो इसकी रंगत है। तो इस एतबार से खून बहना, चाहे वो इंसानियत पे ज़ुल्म की ये शक्ल में हो। ब्लड मून का बता रहे हैं, ब्लड मून की वज़ह नहीं, से। मैं ये 9 नंबर की वजह से बता रहा हूँ अच्छा, 9 कि ये नंबर 9 की। नंबर का साल है। ठीक है। 9 नंबर जो है वो ब्लड को रिलेट करता है, मार्स को रिलेट करता है, मंगल को रिलेट करता है, जंगो-जदल को रिलेट करता है, अस्करी क़यादत को रिलेट करता है, अच्छा। फ्रस्ट्रेशन को रिलेट करता है, एग्रेशन को, गुस्से को, ब्लड प्रेशर को, बहस-ओ-तकरार को, लड़ाई-झगड़े को। इन सारी चीज़ों में मरीख़ का और 9 नंबर का बहुत ज़्यादा अमल दख़ल है। तो इस एतबार से इस साल में जो जंगों का तसलसल आपको नज़र आया है, ये तसलसल कतई तौर के ऊपर रुकने वाला नहीं है। ये तसलसल अभी जो ग्रहण आ रहे हैं सितंबर के महीने में, और सितंबर के महीने में आपको दोबारा से कोई बहुत बड़ा इंसिडेंस इस पूरे खित्ते में होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ग्रहण लग रहा है, ये लग रहा है एयर एलिमेंट के अंदर। हुँ। एयर एलिमेंट में लग रहा है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं न कहीं से आसमानी तौर के ऊपर कुदरती आफ़ात जो हैं वो आ सकती हैं, और जंगों का जो एलिमेंट है वो भी दोबारा से हवा में फिर से स्टार्ट हो ठीक है। सकता है। सर ये पाकिस्तान और इंडिया का अगर देखें, तो वो वाली साइड हॉट है या किसी और साइड से पाकिस्तान को कोई खतरा है? अगर पाकिस्तान की बात करें तो? पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें ना, तो पाकिस्तान का जो नया चार्ट है, पाकिस्तान के नए चार्ट के अकॉर्डिंग जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं, यहाँ पे हुकूमत को बहुत शदीद ख़तरा है। हुकूमती सरबराहान को बहुत ज़्यादा शदीद ख़तरात हैं। क्योंकि ग्रहण जो लग रहा है, ये लग रहा है पाकिस्तान के चार्ट के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के ज़ायचे के 10वें घर में। चेहरे बदलने का टाइम आ रहा है? चेहरे बदलने का टाइम आ रहा है, और इसमें आप ये डेज़ और काउंटडाउन जो है वो आप स्टार्ट कर दें। सितंबर में ग्रहण लगना है, और ग्रहण के फ़ौरी बाद अक्टूबर नवंबर में, जब अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम जुपिटर ने अपना हाउस चेंज करना है, और सीधी उसने 7वीं नज़र जो है वो पाकिस्तान के चार्ट के अकॉर्डिंगली एंटर करनी है चेहरों की तब्दीली के ऊपर। तो वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपको अक्टूबर नवंबर में कहीं न कहीं पे चेहरों की तब्दीली नज़र आएगी। तो इस एतबार से ये ग्रहण हुकूमत के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, हुकूमती सरबराहान के लिए बहुत अच्छा नहीं है। उनके बहुत सारे मुतअद्दिद स्कैंडल्स निकल सकते हैं।
बहुत सारे ऐसे हुकूमती चेहरे जो कि अभी आपको इक़्तिदार में बैठे हुए नज़र आएँगे, उन चेहरों की तब्दीली भी हो सकती है और उसके बाद कहीं न कहीं पे ये निज़ाम तब्दील होने जा रहा है। तो ये ग्रहण ना ही अवाम के लिए अच्छा है, ना ही किसी तौर पे हुकूमत के लिए अच्छा है। गिरे वो स्कैंडल्स तो निकलने शुरू हो गए हैं कुछ? इसमें तेज़ी आएगी। अच्छा। तेज़ी आएगी और बहुत मेजर किस्म के स्कैंडल्स निकलेंगे। तो इस एतबार से हालात जो हैं वो कतई तौर के ऊपर किसी अच्छी डायरेक्शन में वक़्ती तौर पे तो नहीं है। इंडिविजुअली तौर के ऊपर ज़रूर हर शख़्स का चार्ट एक अलहदा गुफ्तगू करता है, हर शख़्स का चार्ट एक अलहदा उनकी अपनी स्टोरी बयान करता है और उसमें ये जुपिटर का साल है, जुपिटर की ताल्लुक़ होता है रूहानियत से, मज़हब से। तो इंडिविजुअली तौर के ऊपर इंसान अगर बचना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है और वो है रूहानियत के साथ अपने लिंक को मज़बूत करना। अल्लाह के साथ अपने रब्त को मज़बूत करना और मज़हब के साथ, चाहे आपका कोई भी रीजन हो, किसी भी दीन को आप फ़ॉलो कर रहे हो, हुँ, आपको अपने दीन के साथ अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना है और ठीक है। इसके अलावा कोई और बचने का रास्ता इस साल में नज़र नहीं आता। तो असर जो 2 ग्रहण लग रहे हैं, जी। इससे इमरान खान साहब को भी कोई फ़ायदा है या उनके लिए कोई एहतियात इमरान है? खान साहब के ज़ायचे में देखा जाए तो इमरान खान साहब के ज़ायचे में पहले भी एक ग्रहण लगा था, हुँ, जो कि पिछला ग्रहण था और वो भी ग्रहण उनके ज़ायचे के 12वें घर में लगा था। और ठीक है, उस चीज़ को तब भी बहुत ज़्यादा बयान किया गया था कि ये ग्रहण जो है, ये इनके लिए ख़राब नहीं बल्कि अच्छा है। ठीक है, क्योंकि 12वां घर होता है कैद-ओ-बंदिश का, ठीक है, बीमारियों का, हॉस्पिटल का, हासदीन का, मख़फ़ी हासदीन का, ठीक खुफ़िया है, प्रोपेगेंडे का। तो उनकी ज़िंदगी में जो ग्रहण पहले लगा था, वो भी उनके लिए कोई इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं था। ठीक अभी है, जो ग्रहण लग रहा है क्योंकि उनका जो चार्ट मेरे पास मौजूद है, उसमें उनका राइज़िंग साइन और उनका असेंडेंट बनता है लिब्रा। चार्ट के ओके, अकॉर्डिंगली ज़ायचे का पहला घर और ठीक है, ग्रहण जो अगला लगना है, वो लगना है वर्गो में। ठीक है, वर्गो जो है वो इनके ज़ायचे के 12वें घर का हाकिम है और 12वें घर में ग्रहण का लगना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि उनके ऊपर सख्ती और ख़त्म होगी, ठीक है, केसेस में रिलीफ मिलना शुरू होगा और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये ग्रहण के फ़ौरी बाद करीब-करीब आपको उनकी किसी न किसी तौर के ऊपर मज़ीद ज़मानतों का हो जाना और उनका किसी न किसी तौर पे शिफ्टिंग जो है वो बनी-गाला में कर दिया जाना। ये अगले अच्छा। आने वाले महीनों में उनके चार्ट के इंडिकेशंस हैं। यानी कि ये ग्रहण के पॉज़िटिव असरात जब आएँगे। ग्रहण के पॉज़िटिव असरात हैं क्योंकि पहला जो ग्रहण लग रहा है, वो खान साहब के लिए लग रहा है 7-8 सितंबर की दरमियानी शब को उनकी ठीक है, औलाद के घर में। अच्छा, औलाद के घर में है तो औलाद की तरफ से कहीं न कहीं पे ऐसी चीज़ हो सकती है कि जैसे कि उन्होंने उनको मशवरा दिया और हुक्म समझ लें एक तरह का, वालिद का तो हुक्म ही होता है कि हुक्म हुआ तो वो यहाँ पे तहरीक में शामिल नहीं हुए। ठीक तो है, ये चीज़ पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि कहीं न कहीं पे दोबारा से फिर औलाद की तरफ से ये चीज़ें शुरू की जाएँगी कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं या आ सकते हैं और इस बारे में दोबारा से जो पिछली 1.5 घंटे की कॉल मिलाई गई है, बच्चों से बात करवाई गई है, इसी तरह की मज़ीद एक आधी कॉल जो है वो अगले आने वाले दिनों में भी होगी, जिसमें चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश की जाएगी औलाद के ठीक है, साथ। और जो अगला ग्रहण लगेगा 21 और 20 और 21 की दरमियानी शब को, वो ग्रहण खान साहब के ज़ायचे में इतना ख़राब नहीं है। वो इनके लिए बेहतर और पॉज़िटिव है। अच्छा। अच्छा सर, पीटीआई का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं जी पीटीआई होगी, इमरान खान नहीं होगा, अब इस तरह की बातें सुनने को देखिए, मिल रही हैं। अगर इमरान खान साहब नहीं होते तो फिर पीटीआई का वो वजूद नहीं होगा जो कि अभी है। ठीक है। जैसे कि आप देखें कि हम अगर एमक्यूएम की मिसाल ले लेते हैं। हुँ, एमक्यूएम का एक ही चेहरा था हमेशा से जो कि देख रहे थे और वो चेहरा था अल्ताफ़ हुसैन साहब। भाई का। अब अल्ताफ़ हुसैन साहब नहीं हैं, उनको जितना भी साइडलाइन किया गया, कुछ उससे मिलता-जुलता फ़ॉर्मूला जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया गया। अच्छा, क्योंकि उनको भी मीडिया के ऊपर बिल्कुल टोटली क्रॉस कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे भी मीडिया इनके लिए टोटली क्रॉस कर दिया गया है बिल्कुल। कि आप नाम भी नहीं ले सकते और यही चीज़ उनके साथ भी हुई थी। अब उनकी लाइफ़ का ड्रॉबैक ये था कि वो पाकिस्तान में नहीं थे। इनका प्लस पॉइंट ये है कि ये पाकिस्तान में हैं। ठीक तो है, सिर्फ़ पाकिस्तान में होने की वजह से आपको चीज़ें स्टिल अभी भी कहीं न कहीं पे नज़र आती हैं। अगर ये भी पाकिस्तान में ना होते, तो सेम वही फ़ॉर्मूला यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता। ठीक है। तो इसी मतलब तरह बाहर जाते ही नहीं हैं, उन्होंने कहा जी मैं इसी नहीं तरह जाना। अल्ताफ़ हुसैन साहब को जब माइनस किया गया है, तो आप ये देखें कि मुत्तहिदा जो है वो बेशुमार दरों में तक़सीम है। बेशक, इसी तरह इमरान खान साहब को जैसे ही माइनस किया जाएगा, तो आपको पीटीआई जैसे कि मुस्लिम लीग नून है, एन है, जे है, क्यू है, काफ है, ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, ज़ी। इसी तरह पीटीआई में भी आपको बहुत सारी एबीसी की डेफ़िनेशंस नज़र आएँगी। तो ठीक ये है। डेफ़िनेशंस नज़र आएँगी अगर आप इमरान खान साहब को निकालते हैं, जो होती है प्लेनेटरी बददुआ भी कंडीशन होती है। ऐसी होती है ना कि जी इस इसमें टाइम ना पे जहाँ पे प्लानिटरी ज़ुल्म हो रहा है, वहाँ पर जौन-सा है हुक्मरानों के लिए देखिए एक मुश्किलात हैं। वो शख्स जो कि
पूरे महीने मेहनत करने के बाद 15 से हम्म 20 हज़ार रुपये कमा रहा है, हम्म, उसके लिए जो सूरत हाल बना दी गई है पाकिस्तान में एग्जिस्ट करने की, ज़िंदा रहने की, सांस लेने की, गर्मी में पंखा चलाने की और अपने बच्चों को रात को पढ़ने के लिए रोशनी देने की, ट्यूबलाइट ऑन करने की जो एक सज़ा दी जा रही है, तो वो 15-20 हज़ार वाली 15-20 हज़ार तो चीज़ आप में बहुत नहीं है। पुरानी बातें कर रहे हैं तो अभी। इस एतबार से आप ये देखें कि अभी भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि डेली वेजर्स हैं। आपको जितनी होलसेल मार्केट्स हैं वहाँ पे आपको रेडी बन काम करते मिलेंगे, वहाँ पे आपको मज़दूर जो है वो सामान ले जाते मिलेंगे। तो ये चीज़ कतई तौर के ऊपर एग्ज़िस्ट नहीं करती और ये चीज़ आप ये समझें कि जब आपका मज़दूर तबका पिस रहा है, आपका किसान पिस रहा है, आपके वो लोग पिस रहे हैं जो कि आपकी बेसिकली इकॉनमी की बैकबोन होते हैं। ठीक है। आपका बिज़नेसमैन पिस रहा है, हम थोड़ी बड़ी मिसालों पे आ जाते हैं, मतलब बिज़नेसमैन भी पाकिस्तान में कतई तौर पे कोई इतने खुशहाल नहीं चल रहे। बिज़नेसमैन आपका पिस रहा है, जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ आपकी बंद हो चुकी हैं, आपकी जो लूम्स हैं वो बंद हो चुकी हैं, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है। तो इसी एतबार से इंसाफ़ वाला मामला तो मुल्क में कहीं नहीं है। ठीक है। तो इस एतबार से जब इंसाफ़ नहीं होगा तो ऑब्वियसली चेहरे तब्दील किए जाएँगे, सिस्टम की तब्दीली नहीं होगी, सिस्टम की तब्दीली में भी वक़्त है। सिस्टम की तब्दीली हर गुज़रते साल के साथ होगी। ठीक है। सिस्टम की तब्दीली आपको हर गुज़रते साल के साथ मज़ीद बेहतरी की तरफ ठीक है। रिफ़ाइन होती हुई नज़र आएगी। ठीक। लेकिन चेहरे जो है वो आपको इसी साल तब्दील होते नज़र आएँगे। चेहरे बदल रहे हैं, हुकूमतें भी बदल रही हैं और चेहरे भी बदल रहे हैं, कहने का मकसद ये है। जान साहब एक छोटा-सा मेरा क्वेश्चन है, हुँ। सिर्फ़ इतना बता दें कि मलिक रियाज़ साहब के हवाले से बड़ी वो सुन रहे हैं कि जो उनका स्कैंडल जो उनसे बड़ा वो हुआ। क्या बहरिया टाउन डूब गया? नहीं, बहरिया टाउन तो ख़ैर नहीं डूबा। बहरिया टाउन आप ये समझें कि मलिक रियाज़ साहब का जो फ्रंट फ़ेस है वो एक बहरिया टाउन है। हुँ, लेकिन ये है कि बहरिया टाउन के अलावा भी बहुत सारे चेहरे हैं। अब उनके वो चेहरे तो ख़त्म होंगे लेकिन बहरिया टाउन तो नहीं डूबेगा। बहरिया टाउन में जो रहने हैं ना वो डूबेंगे, ना बहरिया टाउन डूबेगा। चीज़ें किसी न किसी तौर पे चलती रहेंगी। लेकिन ये है कि जब आपके बरसर इक़्तिदार अवाम या हाकिम किसी भी तौर के ऊपर जब नाराज़ होते हैं, जैसे कि बादशाह जो है, अगर वो अपने नाई से नाराज़ हो जाए, तो बादशाह जो है वो उससे फिर अपनी हिजामत तो नहीं करवाएगा। बिल्कुल, वो कोई नया नाई तलाश कर लेगा बिल्कुल, और बादशाह जो है वो अपने उस नाई के हाथ में उस तरह तो नहीं पकड़ाएगा अपनी शेव बनवाने के लिए कि बिल्कुल, जिससे उसको डर हो कि ये मेरी शाहरग ना काट दे। तो बिल्कुल। कुछ यही सूरत हाल यहाँ पे है। जब बादशाह बदलेंगे तो करम नवाज़ियाँ भी बदल जाएँगी। बात समझने की है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर। बात समझने की है, समझने वाले समझ गए होंगे कि क्या कुछ होने वाला है। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दुनिया में, पाकिस्तान में क्या-क्या हालात चल रहे हैं, कुदरती आफ़ात आ रही हैं, अल्लाह बचाए जी। अभी मज़ीद भी इंशाअल्लाह। कुदरती आफ़ात का अंदेशा दे रहे हैं कि जी कुछ हो सकता है। अल्लाह कुदरती आफ़ात से सबको महफूज़ रखे। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप पर्सनल जायज़ा बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और जानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।